न करेगा, जरा भी देर न करेगा। प्रभु के आने तक धीरज धरे, अचानक निश्चय वो आएगा। प्रभु के आने तक धीरज धरे, अचानक निश्चय वो आएगा। उसके आने को जो प्रिय जानते हैं, उनको प्रभु साथ ले जाएगा। उसके आने को जो प्रिय जानते हैं, उनको प्रभु साथ ले जाएगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर न करेगा, जरा भी देर न करेगा। विश्वासी सब अपनी धुन में आज है, कोई जागते और कोई सोते हैं। विश्वासी सब अपनी धुन में आज है, कोई जागते और कोई सोते हैं। उठाए जाएंगे जागने वाले, तब रहने वालों का क्या हाल होगा। उठाए जाएंगे जागने वाले, तब रहने वालों का क्या हाल होगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर न करेगा, जरा भी देर न करेगा। जय मसीह सबको। जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें और एक बार मौका दिया जैसे जुटने के लिए पारिवारिक प्रार्थना में। आज हमारे बीच में हमारा भाई जॉन सोलोमन है, भोपाल में प्रभु की सेवा करता है। आप बुजुर्ग दास है, हमारे बीच में आज वचन को शेयर करेंगे। भाई जॉन, आप शुरू कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए आपका। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझको ये मौका दिया। तमाम जो भाई लोग और बहनें लोग जो जुड़ी हैं, उन सबको मसीह में मेरा जय मसीह। जय मसीह। तो अभी हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि प्रभु के आने के बारे में। तो आप निकालें मत्ती 24:3। कोई भी भाई या बहन पढ़े मत्ती 24:3। Matthew chapter 24 and verse 3. जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रार्थना करेंगे। हम अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पिता परमेश्वर के बड़े अनूप के सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु, ये वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा से रचा गया। मुझको भी आत्मा से परिपूर्ण करें, आत्मा का बड़ा अभिषेक दें और आत्मा से भर के अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करें। इस सुबह की सेवा को प्रभु मैं आपके घायल और सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ। जितनी शैतान की देखी और अनदेखी ताकतें आज की आराधना उपासना के आगे पीछे लगी हैं, मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि हमें छोड़े और अथाह कुंड में जाकर गिरे। संगति पर
आपकी बड़ी आशीष बनी रहे। प्रभु, अब तक आपने हमको संभाला, धन्यवाद देते हैं, आगे भी हमको संभाले। मैं भी बड़ी नम्रता दीनता के साथ अपने आप को आपके घायल और सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। ये धन्यवाद और विनती को अपने उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से मैं चढ़ाता, सुनो ग्रहण कर, आमीन। तो प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा प्रश्न जो मसीह के चेलों ने मसीह से पूछा। हालांकि ये प्रश्न तो हमारे मन में भी आना चाहिए, और यद्यपि हम लोगों का हमारे मन में ये विचार नहीं आता कि प्रभु का आना और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह चेलों को जो है मत्ती 24 के पहले भी चेलों को मसीह बता रहा था कि मैं संसार को छोड़ के जाने वाला हूँ, मैं कैसी मौत से मरूंगा, मुझ को क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, कैसी तकलीफ। तो उन्होंने वो सारे प्रश्न तो बाजू में रखा, लेकिन हमें बता दोबारा तू कब आएगा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। पहला प्रश्न जो उनके सामने था, तू कब आएगा। दूसरा था प्रश्न, जगत का अंत अंत कैसे होगा। तो जगत के अंत से हमारा कोई मतलब नहीं है। जगत का अंत प्रभु भयानक रीति से करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर अन जातियों को भी बहुत अवसर, बहुत मौका, बहुत समय मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए दे रहा है। लेकिन लोग ना तो मन फिराते, ना पश्चाताप करते, और ना और परमेश्वर के विरुद्ध में वो लोग कार्य करते हैं। पर ऐसों का भी न्याय प्रभु भयानक रीति से करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करने वालों का भी न्याय, वो न्याय भयानक रीति से आने वाला है। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, ये अनजातियों का न्याय होगा, ये विश्वासियों का न्याय नहीं होने वाला। ये एक भयानक न्याय जो अनजातियों के लिए प्रभु ने रखा है। अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़े आप प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। तो आप देखें, यानी आग से झुलसा देने का अधिकार परमेश्वर ने सूरज को की गर्मी के कारण दिया। अब हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन या हर साल गर्मी बढ़ रही है। अब ये साल भी आप देखना, ये 2026 की गर्मी को आप देखना कितनी भयानक बदलने वाली है और कितनी गर्मी पड़ने वाली है। पिछले साल भी बहुत लोग गर्मी में मरे, मरे भारत देश में मरे, अमेरिका में भी मरे, कनाडा में भी मरे, कई देशों में, और मक्का में लगभग 3000 लोग गर्मी से खत्म हो गए। वहां पे ऐसी भीषण गर्मी पड़ी। क्या ये अंत के दिनों की चिन्ह दिखाई देने लगे हैं। ये गर्मी तो हम लोग सह लेते हैं, पर एक आने वाले दिनों में जो गर्मी परमेश्वर के वचन में लिखी है, ये अविश्वासियों के लिए लिखी गई है, ये विश्वासियों के लिए नहीं है। वो लोग जो मसीह के वचन का इनकार करते हैं, उनको भयानक दंड परमेश्वर की ओर से दिया जाएगा। और वचन में साफ लिखा, ये तो मैंने एक ही बताया, ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने दी है। एक जगह और पढ़ लीजिए, लू का 6 का 15, माफ करें, प्रकाशित 6 का 15, प्रकाशित वाक्य 6 का 15। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग
और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। हाँ, और आगे पढ़े। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। आप देखें कितना भयानक प्रकोप प्रभु का, 11, 15, 16। और भयानक प्रकोप अनजातियों के ऊपर आया है। कहता है कि वो पहाड़ों से कहने लगे, क्या राजा, क्या महाराजा, क्या दास, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, सारे लोग पहाड़ों की गुफा में गए, परमेश्वर के प्रकोप से हमको बचा लो। कह रहे मेमने के प्रकोप से बचा लो। आज जो हमारे ऊपर जो अत्याचार दुनिया में हो रहा है, परमेश्वर सब देख रहा है। अनजाति लोग, नेता लोग जो लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, वो भी प्रभु देख रहा है। दुनिया के अंदर बहुत ही अत्याचार और बहुत ही बुरा संसार में हो रहा है। न्याय नाम की चीज कोर्ट में भी नहीं रही, अन्याय लोगों के साथ हो रहा है। जो जो अपराधी हैं वो बाहर घूम रहे हैं, और जो अपराधी नहीं वो जेल के अंदर जा रहे हैं। बहुत बड़ा अनजस्टिस हो रहा है। सब प्रभु देख रहा है। इनका न्याय होने वाला है। इनका न्याय हमारा परमेश्वर करेगा। उस समय तो क्या लिखा, राजा महाराजा, ये बड़े बड़े मंत्री और संतरी पहाड़ों की गुफा में घुस जाएंगे, कहेंगे हमें बचा लो, देखिए कितना भयानक दंड है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मत्ती 24:3 पूछा किसने था? चेलों ने। चेलों ने पूछा कि हे प्रभु तू कब आएगा, तेरा आना कब होगा? हालांकि ये प्रश्न प्रभु के लोगों के अंदर आज आना चाहिए। उस समय चेलों में आ गया, अरे प्रभु जा रहा पर दोबारा कब आएगा? और ये हमारे अंदर होना चाहिए कि हे प्रभु तेरे आने के क्या चिन्ह है। तो फिर प्रभु ने भी अपना मुंह खोला और चिन्ह बताने लगा कि मैं दुनिया में कब आऊंगा। तो एक चिन्ह जो पहले नहीं था, मैंने जलगांव जिले में भुसावल में बहुत धुआंधार प्रचार किया। मस्जिद के सामने, मंदिर के सामने, रोडों पे, सड़कों पे मेगाफोन लेकर, हाई पावर, बहुत तेज उसकी आवाज जाती थी, ऐसा मेगाफोन का यूज किया। एक समय पे फिल्मी दुनिया का एडवर्टाइजमेंट मेगाफोन से होता था, उसको मैं किराए से लेता था और पुलिस परमिशन लेता था, और उसके द्वारा भी मैं प्रचार करता था। बहुत दूर तक जाती थी, है, रोडों पे, सड़कों में, रेलवे स्टेशन में, ट्रेन के अंदर, और जगह जगह, रेलवे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में भी मैंने प्रचार किया, बहुत प्रचार किया। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता था। लेकिन एक बात याद रखो, प्रभु का आना और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु ने, आप पढ़िएगा मत्ती उसका 24वां अध्याय, उसकी 3री आयत, मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हमें बता। तो प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन में लिखा है, और वचन क्या है? मत्ती 24:35, मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु हाँ, मेरी बातें कभी न टलेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी बातें कभी नहीं टलने वाली है? आकाश भी टलेगा, पृथ्वी टलेगी, पर मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। आप समझ रहे हैं? खुदा का वचन .1 भी, एक मात्र भी नहीं टलने वाला। ये बिलीव, ये विश्वास हमारा होना चाहिए। और जब ये विश्वास होगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु मसीह का आना सच में बहुत निकट है। नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे।
आप नहीं समझ पाओगे दुनिया, क्योंकि लिखा है, कहता है कि लूका 17 में, तब मसीह ने कहा, मेरे आने के दिनों में जैसा लूत का जमाना था, जैसा नूह का जमाना था, लोग खाते पीते मौज करते रहे, ऐसे ही रहने वाले हैं। अब लूका 17 में साफ लिखा हुआ है, अंत के दिनों में नूह का जमाने की कहा पुराना जमाना उसका चर्चा किया, कहा लूत का जमाने की चर्चा की, क्योंकि वो लोगों का ध्यान नहीं था कि दुनिया का अंत और वो सदोम अमोरा का नाश कैसे प्रभु करने वाला है। लोगों को इसकी फिक्र, लूत को भी फिक्र नहीं थी। वो तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़ के उसकी पत्नी का और उसके बच्चियों का हाथ पकड़ के उधर सदोम अमोरा से बाहर घसीट के लेकर गए, तो वो बचे। वो प्रभु की दया अब्राहम के कारण उनके ऊपर हुई थी, नहीं तो वो भी मर जाते। मेरा मतलब कि विश्वासियों को भी अभी तक ये नहीं पता कि प्रभु का आना बहुत निकट है। खाओ पियो मौज करो और मसीह का नाम लेते रहो, हर इतवार के दिन आराधना उपासना करो, और प्रभु के आने जाने का हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई लगाव नहीं है। ऐसे लोग प्रभु के साथ नहीं जाने वाले। आप समझ लीजिए, आप ये मत सोचना कि मैं भक्ति करता, मैंने उद्धार पा लिया, मेरा नया जन्म हुआ, मैंने बपतिस्मा ले लिया, ये सब ये सब चिन्ह है स्वर्ग में जाने के, लेकिन बादलों पे मसीह के जाने के ये सारे चिन्ह नहीं है। वो लोग जाएंगे जो प्रभु के आने पर तैयारी में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि प्रभु का आना निकट है? मैंने कहा ना, लूत का जमाना और नूह का जमाना दो जमाने पर प्रभु मसीह ने याद दिलाया। कहता कि अंत में मेरे लोगों का मन भी ऐसा रहेगा, वो भी खाते पीते आराम से जिंदगी काटेंगे, घर बनाते पेड़ लगाते। क्या कर रहे हैं कई विश्वासी? तो जमीन ही खरीद रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम थोड़ा ही से समय रह चुका है, घर बनाने के लिए नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, पैसा अपने ऊपर खर्चा करने के लिए नहीं है। ये समय जो मिला है, दिस टाइम इज टाइम ऑफ प्रिपरेशन। ये तैयारी का समय मिला, पर हम कितने तैयार हैं? हमारे अंदर ओल्ड नेचर भरा है, पुराना स्वभाव भरा है, बदले की भावना भरी है, क्रोध की भावना भरी है, चिड़चिड़ापन भरा है, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। क्या जीवन है हमारा? क्या प्रभु के साथ जाओगे? प्रभु के साथ वो लोग जाएंगे। अगर मैं एक जगह और पढ़ के बता देता हूँ, गलतियों और उसका पांचवा अध्याय और उसकी 19-20 पढ़े। गलतियों चैप्टर 5 वर्स 19 एंड 20। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट और विधर्म, हाँ, आगे पढ़े। डाह, मतवालापन, लिली कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके हाँ। विषय में मैं तुमसे पहले ही से कह देता हूँ, हाँ। जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे हाँ, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। आप समझ लीजिए, ये विश्वासियों को कह रहा है। मूर्ति पूजा, टोना और फिर व्यभिचार, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये सारे पाप कई प्रभु के लोगों के अंदर पाए जाते हैं। बैर भाव, झगड़ा, डाहा, ईर्षा, जलन, ये पाप करने वाले ये ना सोचे कि ये परमेश्वर के राज के क्या नहीं होंगे, वारिस नहीं होंगे। स्वर्ग में जाएंगे। पर ये क्या कह रहा है? वारिस का मतलब आप समझ रहे हैं? वारिस का मतलब है प्रभु के साथ बादलों पे नहीं जाने वाले। वारिस बोला है जितनों ने मसीह को ग्रहण किया उतनों को संतान होने का अधिकार दिया। फिर स्वर्ग में जाने का अधिकार है जिन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया। पर वारिस हर व्यक्ति नहीं बन सकता।
आप समझ लीजिए, भाषा फर्क है। तो बादलों पे वो लोग जाने वाले हैं जो अपने जीवन को अंदर तैयारी कर रहे हैं, वो वारिस बनेंगे, प्रभु के राज के वारिस बनेंगे। वो प्रभु के साथ बादलों पे जाएंगे और 1000 साल इस दुनिया में प्रभु के साथ राज करेंगे। अभी ऐसा है कि मैं थोड़ा सा वो उसमें हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करें, देखें। प्रकाश वाद 20वां अध्याय, प्रकाश 20वां अध्याय। और यदि किसी को उसमें मिलता हो, आयतें मिलती, उसमें साफ लिखा है कि वे मसीह के जी उठने के, वो मसीह के साथ 1000 साल तक राज करेंगे। पांचवी पांचवी आयत, बस भाई पढ़े जरा। चार नहीं, हाँ, पढ़े पढ़िए आप। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उनकी छाप उनके माथे पर और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हाँ, ये दुनिया में 1000 साल प्रभु का राज आने वाला है। अब उसके विषय में मैं इतना नहीं बोलूंगा। कहने का मतलब, ऐसे राज के 1000 साल के राज के वारिस नहीं बनने वाले। आप समझ रहे हैं? तो अगर आपको आने वाली मुसीबतों से बचना है, आने वाले संकटों से बचना है, तो प्रभु के साथ आपको अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। पहली बात, हे मसीह के चेलों ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा, हे प्रभु तू कब आएगा, तेरा आना कब होगा? तो प्रभु ने कहा, मैं बताता हूं। बहुत सी बातें, तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, तुम घबरा ना जाना। मत्ती 24 में लिखा है। दूसरा, मत्ती 24 में क्या लिखा, उसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़ो। मत्ती 24 का 9 और 10। मैं कब आऊंगा, आने से पहले क्या होने वाला है, वो तो इस बात को देखकर वचन में लिखा है, आकाश पृथ्वी टलेगी पर मेरा वचन नहीं टलेगा। वचन में ये लिखा है, तो समझ लो कि अब प्रभु को आना निकट है। पढ़ें। तब वे क्लेश देने तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। अब देखें, मेरे नाम के कारण, आज मसीह के नाम के कारण लोग उत्तर भारत में जेल खानों में जाते तो छूटते नहीं। और अभी 30 घंटे की प्रेयर में गया था, तो नारायण नगर के बारे में या वहां के लोगों के बारे में बताया जा रहा था। एक भाई ने गवाही दी, कैसे हमारे घर को लूट लेते हैं, कैसे हमको पीटते हैं, कैसे हमको मारते हैं, कैसे हमको तकलीफ देते हैं, और कैसे हमको घर में रहने नहीं देते, भगा देते। हमारा खुद का घर, हम हमें घर में नहीं रहते। ये क्यों? मसीह के नाम के कारण। ये हो नहीं रहा क्या भारत में? तो आप सोच रहे, जब ये होने लगे तो सोच लेना मेरा आना क्या है। क्या है, जल्दी बोलो। निकट है। तो फिर भी आप कहोगे, नहीं प्रभु तेरा आना तो बहुत दूर है। और वो तो छोड़ दो, ये तो लोगों की आम धारणा है। सरकार कानून भी ऐसा बना रही है, धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को जो एक बार में जेल डालेंगे। छत्तीसगढ़ में लिखा कि उनको बेल भी नहीं मिलेगी, जमानत भी नहीं मिलेगी, मर जाओ वहीं पे, सड़ जाओ। और फिर एक भाई ने यह भी बताया कि मसीह के कारण जो लोग जेल में जाते हैं, उनके उनके खाने में सिलो पॉइजन मिलाया जाता है, तो उनकी किडनी और लीवर खराब हो जाता है। मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे। क्या ये नहीं हो रहा है? लोगों ने पूछा है, प्रभु तू कब आएगा? तो प्रभु ने बता दिया कि मेरे आने से पहले क्या होगा। और क्या आज पूरे भारत में नहीं हो रहा है? बुरी रीति से हो रहा है। आपको नहीं मालूम, मैं भी मध्य प्रदेश में रहता हूँ। वहां पे प्रचार करना, मसीह का नाम लेना और बोलना बड़ा कठिन काम हो चुका है। कुछ भी मालूम पड़ता है ऐसी एक्टिविटीज, तो लोगों को जेल में बंद कर देते हैं।
घर, हाउस चर्चेस को बंद करना पड़ता है। आरएसएस बजरंग दल लोगों को पीटते हैं मेरे नाम के कारण। क्या प्रभु तू कब आएगा, मैं कब आऊंगा? जब जब ये ऐसा होने लगे तो सोच लेना मेरा आना बहुत निकट है। तो ये आने के संकेत थे। दूसरा, एक और, मत्ती 25 का 12, मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं इसको। मत्ती 25 का 12। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। 24 का 12, हमारा विषय 24 का 12, वो गलती से बोला हूँ। 24 का 12 पढ़े अध, जल्दी। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये दूसरा सिग्नेचर साइन है। ये प्रभु के लोगों का चिन्ह है। आज के जमाने में अधर्म इतना ज्यादा बढ़ गया। अधर्म से बढ़ते हुए संसार के अंदर आधार्मिकता के साथ जीना बहुत कठिन काम है। आप देख रहे हैं इसका असर सीधा विश्वासियों पे पड़ रहा है। और दूसरा, विश्वासियों के ऊपर इसलिए भी पड़ रहा है कि पहले कहा जाता था पिक्चर मत देखो, फिर बाद में कहा गया टीवी घर में मत लाओ, बाद में कहा गया कि टीवी मत देखो, अब तो सब देखो। तुम्हारे जेब में मोबाइल रहता है। बाइबल भले ही ला रहे, बाजार जाओगे मोबाइल रहेगा, कहीं जाओगे मोबाइल रहेगा, बाइबल नहीं रहेगी। तो कितना खतरनाक चीज लोगों के हाथ में शैतान ने दे दिया। उसका नाम है इंटरनेट। नेट का मतलब होता है जाल। शैतान ने कई प्रभु के लोगों को इंटरनेट में फंसा दिया, जाल में फंसा दिया। वो ही देखते हैं, कई पुराना पिक्चर देखते हैं, कई अभिलाषाओं की बातें देखते हैं, कई गंदी बातें देखते हैं, कई गंदी बातों में ही मशगूल हो जाते हैं। सब ये क्या हो रहा है? आधर्म इतना बढ़ चुका है, इतना बुरे बुरे चीजें बताई जाती है मोबाइल के अंदर। वो हमारे जेब में रहता है, वो हमारे पास में रहता है, भले ही बाइबल ना रहे लेकिन वो रहता है। तो आप सोचिए अधर्म प्रभु के लोगों पे कितना ज्यादा असर कर रहा है। इसके लिए अधर्म असर ना करे। अधर्म के असर करने से प्रेम ठंडा हो जाता है, प्रार्थना में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, कलीसिया में जाने में मन नहीं लगता, प्रेयर मीटिंग में जाने में मन नहीं लगता, जूम मीटिंग में अटेंड करने में मन नहीं लगता, क्योंकि अधर्म आ गया है। पाप ने तुम्हारे अंदर प्रभु मसीह के लिए प्रेम को ठंडा कर दिया। प्रकाशित वाक्य 2 का 4, जल्दी पढ़ें। प्रकाश 2 का 4। पर रेवलेशन मुझे चैप्टर। हाँ, पर मुझे पढ़े। तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तूने अपना पहला का सा प्रेम छोड़ दिया। आज कितने प्रभु के लोग हैं पहला का सा प्रेम नहीं, आपस में भी प्रेम नहीं है, प्रभु से भी प्रेम नहीं है, कलीसिया से भी प्रेम नहीं है, सेवक से भी प्रेम नहीं है, और अपने आप से भी प्रेम नहीं है। हे प्रभु, तू कब आएगा, हमें बता। आप पढ़ लेना मत्ती 3 से लेके 12 तक, तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु का आना बहुत ही निकट है। ये सारी घटनाएं हमारे आंखों के सामने हो रही है। अच्छे अच्छे प्रभु के सेवकों का और दासों का भी प्रेम बहुत ठंडा और संसारिक। अरे ब्रदर, मैं क्या मकान बनाने जा रहा हूँ, अच्छा कितना, इतना स्क्वायर फुट पे, अच्छा आप चलो तो सही वहां प्रार्थना कर देना। मकान आज बनोगे, 4 साल लगेगा बनाते बनाते, 3 साल लगेगा बनाते बनाते, एक दिन में तो मकान बनेगा नहीं। और प्रभु तो आने वाला, सर के ऊपर तुम्हारे आ गया है, तुम्हारे सर पे प्रभु आ गया है। उसका वचन 100% पूरा हो चुका है। प्रभु के आने के बारे में आने से पहले 100% भविष्यवाणियां हो गई, कोई भविष्यवाणी बाकी नहीं है। यदि किसी को पूछना है तो मुझसे पूछ लेना, भाई हमारे किरण थापा से मेरा नंबर ले लेना, पूछना अंकल ये भविष्यवाणियां नहीं हुई है, मैं आपको बता दूंगा वो आपके अंदर धोखा है, वो आपके अंदर शैतान ने वो लाया, मैं क्लियर कर दूंगा ये हो चुकी है, और कैसे हो गई, कब हो गई, वो भी बता दूंगा। कोई भी भविष्यवाणियां प्रभु के आने से पहले अधूरी नहीं हुई, सब पूरी हो चुकी, सिर्फ एक रह गई है, प्रभु का आना। तो आपको और मुझको
प्रभु के आने के लिए तैयार हो। तो आज देखिए, ये तो मैंने शॉर्ट में ही बताया कि ये सब बातें जब होने लगे तो सोचो मेरा आना निकट है, वरन मैं द्वार पर खड़ा हूं। तो प्रिय भाइयों बहनों, आप अपने जीवन के अंदर एक पश्चातापी जीवन लाइए। प्रभु तेरा आना बहुत निकट है, मेरा जीवन तैयार नहीं है, मैं दुनिया में लगा हूं, मैं लूत की पत्नी के समान हूं। एक और पढ़ लें, लूका 17 का 22। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं, नहीं देखने पाओगे। वो उसमें से पढ़ लेना, मैं वर्ष भूल रहा हूँ। लूका 17 का शायद 35 है, जो भी होगा पढ़ लेना, कि तुम लूत की पत्नी को याद रखो। बहुत छोटी वर्ष है, उसी में लूका 17 में ही है। किसी को मिले तो देख लो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, क्योंकि लूत की पत्नी ने पीछे पलट कर देखी और वो नमक का खंभा बन गई। आज प्रभु के लोग पीछे पलट कर देख रहे हैं, जबकि उनको आगे देखना चाहिए, प्रभु की ओर देखना चाहिए, लेकिन वो पीछे पलट कर देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, मिस्र की चीज को देख रहे हैं, दुनिया की चीज को देख रहे हैं, पाप को देख रहे हैं। आज भाइयों बहनों, यदि हमारे अंदर पुराना स्वभाव है, ओल्ड नेचर है, क्रोध है, डाह है, जलन है, ईर्षा है, कपट है, इन सबको क्रूस की सामर्थ के द्वारा निकालो। और ये निकलेगी नहीं, ये बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। तो इस बात को याद रखें, आप और मैं बहुत प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। ये पढ़ लें, यशाया 40वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। यशाया 40, यशाया 40 एंड वर्स 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। वर्स 29। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य देता, पर किसको? जो यहोवा की बात जोते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनको बहुत ही बल देता है। तो प्रार्थना का जीवन आप बढ़ाइए, इंक्रीज योर प्रेयर लाइफ, सो देन यू कैन गो टू विथ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो आप प्रभु के साथ जाओगे। प्रार्थना करने वाले ही जाने वाले हैं, वही पवित्रता का जीवन रख सकते हैं। और शैतान प्रार्थना में ढीला बना रहा है। हम अपना प्रार्थना का जीवन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट नहीं, आपको काफी समय प्रार्थना में, वर्शिप में, आराधना में देना चाहिए। अगर आपका जीवन कम है प्रार्थना आराधना में, तो यू कैन नॉट बी ओवरकमर ऑन द सिन। आप पाप पर विजयी नहीं बन सकते, आपके बोलने पर विजयी नहीं बन सकते, आपके देखने में विजयी नहीं बन सकते, और प्रभु के आने के लिए आप तैयार नहीं हो सकते। इसलिए उनकी कुप्पी में वो तेल देख रहे थे, ये पवित्र आत्मा के जीवन को, पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे थे। पवित्र वो चेले वो स्थान पे जहां वे प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आप भी प्रभु की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाओगे। जहां पे आपका प्रार्थना का जीवन बढ़ गया तो प्रभु के साथ जाओगे। यदि ये 5 मिनट की प्रार्थना, 10 मिनट की प्रार्थना आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए प्रभु ने कहा, क्या पता तू मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सका? एक घड़ी का मतलब होता 1 घंटा। आप समझ लीजिए, 1 घंटा भी, 1 घंटा मतलब 1 घंटा मिनिमम जगना चाहिए। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करो कि तुम बादलों पे चले जाओ। बिना प्रार्थना के आप प्रभु के साथ न चल सकते और न बादलों पे जा सकते, न तैयारी करो। मसीह के चेलों ने पूछा, हे प्रभु, जब तू आएगा तो क्या क्या होने वाला है? बहुत कुछ वाले का। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।